नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। यह हमारे प्री में भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में। कई बार जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो वहां पर भी ये हमारे पूछ लिया जाता है या प्रयोग करना पड़ता है। इससे रेखाओं से जो है ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इससे किसी भी देश की स्थिति या किसी भी जगह की स्थिति का अंदाजा लगता है कि वह देश किधर है, किस दशा में है, यानी किसी भी चीज का लोकेशन पता करने में ये रेखाएं बहुत ज्यादा मदद करती हैं। मेंस के लिए हम सीरीज चला रहे हैं, यदि आपने अभी नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें हम पूरा मेंस कवर करते हैं। पूरा प्रश्न जो है हम विस्तार में समझाते हैं। निबंध की भी सीरीज चल रही है, जिसमें क्या है कि आपको निबंध विस्तार में समझाया जाता है, जिससे कि आप आराम से निबंध लिख सकें और आपका मेंस अच्छे से कवर हो जाए। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको निबंध है, मेंस है, यानी ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिलती रहेंगी और आपकी परीक्षाओं में इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो आइए समझते हैं आसान भाषा में अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, फिर देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कितनी हैं, किस प्रकार से हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं देखते हैं। ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। यह इनकी जो दिशा है यह निर्धारित होती है, यानी जब रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर ग्लोब में खींची जाएं तो वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इनकी गिनती भूमध्य रेखा से होती है। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जैसे ये हमारी भूमध्य रेखा है, आप इसको जरा यहाँ पर देखने की कोशिश करें। ये अपनी भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से इनकी गिनती ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होगी। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर जाने पर दक्षिणी अक्षांश बनते हैं। ऐसे यदि हमारी दिशाएं रहती हैं तो उत्तर दक्षिण, तो यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश हो गया, नीचे की ओर आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश हो जाता है। कुल 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो रेखाएं हैं ऐसे ऐसे आपकी खींचती जाती हैं और एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, अंत में ऐसे ग्लोब जब बनाए, ग्लोब देखेंगे तो आपको आसानी से उसमें समझ में आ जाएगी। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली तो भूमध्य रेखा ही हो गई 0 डिग्री, फिर कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री उत्तर में, और मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये आपकी देखिए ये हो गई 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, और बीच में कौन सी हो गई 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के नीचे। तो कुल मिला के हमने क्या समझा? भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा कौन सी है? जो ऐसी खींची जाए, दिशा क्या रहेगी? पूर्व से पश्चिम की ओर। आकृतिक वृत्त जो है यह कहाँ पर बनता है? 66.5 डिग्री उत्तर पर। और अंटार्कटिक का कहाँ बनेगा? ये ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? 66.5 डिग्री दक्षिण साइड में। उत्तरी ध्रुव कहाँ होगा? 90 डिग्री उत्तर में होगा, और दक्षिणी ध्रुव हमेशा 90 डिग्री दक्षिण में होगा। इससे हम एक चीज और जान पाए, ध्रुवों की स्थिति क्या होगी? ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हमारा बनेगा। ये कई बार हमसे ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सी रेखा कितने डिग्री उत्तर या दक्षिण दिशा में बनती है। ये बहुत कंफ्यूजिंग हमारा रहता है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं और इनसे जलवायु क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, ध्रुवीय क्षेत्र निर्धारित होते हैं। अब आते हैं हम देशांतर रेखाओं पर। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? यह उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। ये जो आपको ऐसी वाली रेखाएं दिख रही हैं, ये वाली देखो, ये आपकी देशांतर रेखाएं हो गई। इनकी गिनती ग्रीनविच वेधशाला से होती है। ये कहाँ पर है? लंदन में। ये प्री में एक बार पूछा गया था। ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न यानी 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच के पूर्व की ओर 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर माना जाता है। इसमें भी वही स्थितियां होती हैं। कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं।
अक्षांश और देशांतर रेखाओं का महत्व क्या होता है? पहली चीज देखिए, स्थान निर्धारण। किसी भी स्थान की सही स्थिति अक्षांश और देशांतर दोनों से बताई जाती है। जैसे दिल्ली लगभग 28.6 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77.2 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। यानी देखो, जब हमारी ऐसी रेखाएं कट रही हैं, तो जैसे मान लो कोई यहाँ पर स्थान है, तो इसको हम इन्हीं रेखाओं के माध्यम से दर्शाएंगे। जलवायु और तापमान, यानी अक्षांश से यह पता चलता है कि क्षेत्र उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या ध्रुवीय है। समय निर्धारण कैसे होगा? देशांतर रेखाओं के आधार पर स्थानीय समय तय किया जाता है। प्रत्येक 75 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। भारत का मानक समय ये कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। तो हम अगर शॉर्ट में देखना चाहें तो देशांतर रेखाएं कौन सी हो गई? ये अक्षांश रेखाएं, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर की ओर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। अक्षांश रेखाएं आड़ी, मतलब अगर हम अपनी लोकल की भाषा में बोलें, आड़े यानी ईस्ट वेस्ट में और जलवायु तय करती हैं। देशांतर रेखाएं खड़ी होती हैं नॉर्थ साउथ में और समय निर्धारण व स्थान निर्धारण में मदद करती हैं। बस इतना ध्यान रखना। ये मैच में भी पूछ लिया जाता है और वैसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी रेखा समय बनाएगी और कौन सी रेखा स्थान का निर्धारण करेगी, कौन सी जलवायु तय करेगी। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। निबंध में यदि कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप टॉपिक दे सकते हैं, उस पर आपको निबंध समझा दिया जाएगा। मेंस का भी यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप टॉपिक दे सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी प्री और मेंस की बेहतर तैयारी आपकी होती रहे। धन्यवाद।